हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम लोग आज करने वाले हैं रिवीजन। आप सभी को पता है आपकी इनसेम एग्जाम काफ़ी करीब आ चुकी है और फोरियर में प्रॉब्लम यही होता है कि फॉर्मूलेज याद नहीं रहते। तो पूरा रिवीजन वाले सेशन में हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज किस तरीके से याद रखने हैं, कौन से सम्स आते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीनवाइल अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और बात, आपको अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म का वीडियो अच्छा लगा और आपने अगर आपके दोस्तों में शेयर किया तो ही मैं जो जेड ट्रांसफॉर्म है उसका वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट पेन पेपर सामने रखिएगा और शुरुआत करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके। आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू गाइज। यूनिट 2 M3 NTC की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है यूनिट का नाम है ट्रांसफॉर्म। 2 तरीके के ट्रांसफॉर्म्स हम लोगों को डील करने पड़ते हैं। जो सबसे पहला वाला ट्रांसफॉर्म है दैट ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। अब एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है और दूसरा आपका जेड ट्रांसफॉर्म है। अब इन दोनों की हम लोगों को तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है और हम लोगों को पता भी होना चाहिए कि फॉर्मूले किस तरीके से याद रखने हैं, कौन सा टाइप ज्यादा आता है। तो ये सब कुछ हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे। मीनवाइल आप अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करोगे तो भाई सिर्फ ट्रांसफॉर्म लिखा है तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगा ऐसे नहीं है। फोरियर के साथ साथ उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी होता है जिसे कहा जाता है IFT, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो 2 लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि भाई ये एक जिसको आप ऑफिशियली लिख सकते हो f ऑफ u, या फिर मैं काम करता हूं, एक होता है रेगुलर फोरियर लिखता हूं, राइट, और दूसरा जो उसको हम लोग लिखते हैं इनवर्स फोरियर। इन दोनों के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिर्फ फोरियर की बात आती है तो वहां पे आप कंसिडर कर लो कि 2 लोग काम करते हैं। एक बंदा है u और दूसरा बंदा जो है वो कौन है, आपका x। जब भी कभी आपका फोरियर टाइम डोमेन वाला डिस्कशन होगा तब आप समझ लो आपके पास रहेगा सिर्फ u एज वेल एज कौन रहेगा, x। लेकिन सेम इनवर्स फोरियर की जब बात होगी तो वहां पे सिर्फ एक बंदा काम करता है जिसका नाम है लैम्डा। तो देखो यहां से u और x है और यहां पे कौन है, सिर्फ लैम्डा। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप मुझे पूछो तो इस फोरियर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है स्मॉल f और इसका इनवर्स फोरियर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका कैपिटल F। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? तो सिंपल चीज में अगर मुझे इसको वर्क अराउंड करना है तो मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं। सब लोग देखो, हम क्लियरली ये लिख सकते हैं कि आप जब निकल रहे थे तो आप थे इस ओरिजिनल टाइम डोमेन में जहां पे पहले काम करने वाला इंसान कौन था, u था। सो f ऑफ u का ट्रांसफॉर्म होगा और वो कौन बन जाएगा दोस्त, f ऑफ लैम्डा। और जब रिटर्न आओगे, ये जो है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रोसेस है। अब जब आप रिटर्न आओगे तो ये जो f ऑफ लैम्डा अंकल है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। और जब तक कि आप वापस रिटर्न आते हो तो u ने अपना जॉब छोड़ा हुआ रहता है और किसको जॉब लगी हुई रहती है, x की वहां पे ड्यूटी लगी हुई रहती है। तो ये आपका बेसिक थियरी मतलब कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग इस तरीके से जाते हैं कि ये आपके दिमाग में मस्त रखो। अब ये रखने के बाद ये बेसिक आपको समझ में आया दोस्तों। अब अगर ये समझ में आया तो मुझे आपसे क्या चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने। अब याद सर हम लोग कैसे रखें, ऐसा क्या करें जिससे फोरियर के सारे फॉर्मूले हम लोगों को ढंग से याद रहे? तो देखना सामने, सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल बंदे को लिखता हूं, सामने ध्यान दो। सबसे पहले मैंने जो लिखा उसको लिखा मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म। एज सून एज आई राइट फोरियर ट्रांसफॉर्म तो मुझे इसका फॉर्मूला वर्क अराउंड करना है। तो फॉर्मूला कैसे वर्कआउट होगा, तो सब लोग सामने देखना, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात आती है हम लोग ये काम करेंगे, 3 अलग अलग कलर यूज करेंगे ताकि आसानी हो हम लोगों को काम करने के लिए। ये देखो, आप जब जा रहे हो तो यहाँ पे आप पहले क्या करते हो, f ऑफ लैम्डा को लेके आते हो, फिर आपको यहाँ पे हमेशा रहेगी इंटीग्रेशन की साइन, राइट। किसको लेके जा रहे हो, देखो f ऑफ u से कहां पे जा रहे हो आप, f ऑफ लैम्डा। तो f ऑफ लैम्डा हैज टू बी योर आंसर। f ऑफ u पे आप यहां पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हो तो यहां पे मैंने किसको लिख दिया भाई, f ऑफ u को लिखा। उसके बाद आपको यहां पे e रेस टू माइनस और क्या लिखना है, i। देखो जब जा रहे थे तो पहुंच चुके हो तो लैम्डा है और किसको लेके जा रहे थे, u को लेके जा रहे थे। तो ये लैम्डा u कॉम्बिनेशन आपका बहुत मजेदार रहेगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ में यहां पे कौन आया दोस्त,
डी आ गया। अब ये आपका जाते हुए जो सीन था वो है। अब अगर आपको वापस रिटर्न आना है तो रिटर्न जब आप आ रहे हो, तो जब रिटर्न आ रहे हो तो आपके पास वापस से एफ ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। ये देखो जब आप रिटर्न आते हो तो कौन बनता है आपके पास, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहां पे इंटीग्रेशन की साइन, रिटर्न आते हुए रिटर्न गिफ्ट मिलता है। क्या मिलता है, रिटर्न गिफ्ट। क्या होता है रिटर्न गिफ्ट, तो आपको यहां पे याद रखना है योर रिटर्न गिफ्ट इन दिस केस इज नथिंग बट 1/2 पाई। अब रिटर्न किसको लेके आ रहे हो आप, एफ ऑफ लैम्डा को लेके आ रहे हो, सही लिखा ना मैंने। और यहाँ पे e रेस टू प्लस आई अभी आएगा, यहाँ पे e रेस टू माइनस आई था कि नहीं, अब यहाँ पे e रेस टू प्लस आई आएगा और इसके साथ यहाँ पे लैम्डा। और रिटर्न आते हुए कभी भी u की जॉब नहीं होती है, जो ड्यूटी लगती है वो किसकी होती है, x की होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा आपका डी लैम्डा। एक और डाउट बच्चों को जो आता है कि सर हम कैसे याद रखें, देखो du कब होता है, डी लैम्डा कब होता है। देखो क्या ये फंक्शन ऑफ u है, क्या इसमें भी u है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, du लिखोगे। अब क्या इसमें लैम्डा है, क्या इसमें लैम्डा है, हाँ, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डी लैम्डा लिखोगे। अब थीम समझ में आई। और एक बात, ये जो है ना, ये आई ऑलवेज कॉल दिस एज टू बी, आई कॉल दिस एज टू बी कौन सा ट्रांसफॉर्म, पापा ट्रांसफॉर्म। सो अगर मैं इसको पापा ट्रांसफॉर्म बोल रहा हूं तो हमेशा याद रखना जो पापा लोग रहते हैं उनकी रेंज पे कोई शक नहीं है हम लोगों को। द रेंज इज ऑलवेज फ्रॉम -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। दिस इज हाउ यू रिमेंबर थिंग्स। समझ में आया। अब इसके साथ साथ अब दो और प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना होगा। जो दूसरा प्लेयर जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसका नाम पहले तो मैं लिख दूं, दैट इज फोरियर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जब मैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में लिख रहा हूं तो आप हमेशा याद रखना, यहां पे जब नाम आएगा तब आएगा एफ सी ऑफ लैम्डा। दैट सी बेसिकली स्टैंड्स फॉर कोसाइन का सी है, वो यहां पे आ जाता है। उसके साथ आप फॉर्मूला को भी देखो, बहुत मजा आएगा, इंटीग्रेशन रहेगा, करेक्ट। अब इसमें एक काम करते, लार्ज वाले को ब्लू कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आएगा, किसको लेके जा रहे हो भाई, एफ ऑफ यू को। अब नाम में सब कुछ रखा है, यहाँ पे कौन लिखा है, कोसाइन, तो आप भी यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस। और कुछ याद आया, आपके सर हमेशा कहते हैं आपको लैम्डा यू को कभी नहीं भूलना है आपको। और साथ में यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, डी यू आएगा। अंडरस्टूड दिस। सेम चीज जब आप वापस रिटर्न आ रहे हो, तो जब रिटर्न आ रहे हो तो वापस आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही होना है, राइट। अगर आप रिटर्न आ रहे हो वापस, अगर आपका एफ ऑफ एक्स होना है तो रिटर्न गिफ्ट जो मिलता है आपको इस केस में, वो मिलता है 2 डिवाइडेड बाय पाई। ये पापा है, पापा का रिटर्न गिफ्ट अलग है, दैट इज 1/2 पाई है। और यहाँ पे वापस इंटीग्रेशन की साइन आएगी दोस्त, किसको लेके जा रहे हो, एफ सी ऑफ लैम्डा को लेके जा रहे हो। कॉस ऑफ यहाँ पे अब आ जाएगा लैम्डा एक्स आएगा दोस्त, और एज यूजुअल यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, डी लैम्डा वाली टर्म आएगी। अंडरस्टूड। आपको एक चीज समझ रही है, जब आप जा रहे हो तो लैम्डा यू चिपक रहा है, जब आप आ रहे हो वापस तब लैम्डा एक्स चिपक रहा है। अंडरस्टूड दिस। हैविंग सेड दिस, ये जो है ना, ये आई कैन कॉल दिस एज टू बी बीटा 1, यानी कि अब इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ये पापा है तो ये उनका पहला बेटा है, और बेटा है तो पूरी रेंज कवर नहीं कर पाता है। तो आप हमेशा याद रखना, द रेंज इन दिस केस इज ऑलवेज फ्रॉम 0 से लेके इंफिनिटी। अंडरस्टूड। अब आपको कभी कभी कोई सम्स ऐसे आएंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के, जहां पे आपकी रेंज -2 से 2 दी होगी। अब -2 से 2 भले उन्होंने रेंज दी होगी, आप जब इसको यूज करोगे तो यू विल नेवर गो टू -2 to 2, यू विल ऑलवेज राइट दिस हैज टू बी 0। कटिंग पॉइंट है, 0 से ही जर्नी शुरू होती है, तो 0 से लेके 2। अपर लिमिट कंट्रोल हो सकता है, लोअर लिमिट 0 के नीचे कभी नहीं आएगा। अंडरस्टूड। अब जैसे कि आपने ये सीखा है मेरे से, मेरे को पता है आपको इमीडिएट कॉन्फिडेंस आएगा। अब जो लास्ट बंदा अपन करने वाले हैं उसके लिए, दैट इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब बताओ मुझे जल्दी से, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म, साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अब कौन दिखना चाहिए, एफ एस ऑफ लैम्डा दिखना चाहिए, सही है ना। एस स्टैंड्स फॉर कौन लिखा है यहाँ पे, साइन होगा, इंटीग्रेशन की साइन होगी, एफ ऑफ यू को आप लेके जाओगे और यहाँ पे कौन आएगा, साइन। और जैसे कि आपके सर ने आपको बोला है लैम्डा यू आएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, डी यू आएगा। सिमिलरली जब आप रिटर्न आओगे तो यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट में कौन होगा, 2/पाई रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा, यहाँ पे रहेगा एफ एस ऑफ लैम्डा, सही बोल रहा हूँ ना, साइन। और एज आई सेड यहाँ पे होगा लैम्डा एक्स डी लैम्डा, सही है दोस्त। अब ये जो है, दिस ऑल्सो इज सेड टू बी एज बेटा 2, सो ये दूसरा बेटा। इसका क्लियर कट मतलब है ये भी अभी रेंज में जब जाएगा तब कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके इंफिनिटी जाएगा। आपको एक चीज पता चल रही है, जब आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हो, टाइम टू फ्रीक्वेंसी, तो आपको इस कॉलम को यूज करना है।
जब आप फ्रीक्वेंसी से वापस टाइम में आने की कोशिश करोगे, जिसे इनवर्स कहा जाता है, तब आप कौन सा वाला कॉलम यूज करोगे? ये वाला कॉलम यूज करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पापा को दो बेटे हैं, एक फोरियर कोसाइन और दूसरा फोरियर साइन। इन दो बेटों को हम लोगों को एकदम सही तरीके से यूज करते आना चाहिए। ये दो बेटे यूज कब होते हैं? जैसे कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आप कब यूज करते हो? जब आपको दिया गया फंक्शन क्या रहेगा? इवन। और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आप कब यूज करते हो? जब आपका दिया गया फंक्शन जो होगा वो ऑड हो जाएगा। अब हमेशा बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर फिर इसका क्या? भाई पापा है, नाइदर इवन नॉर ऑड। कुछ समझ नहीं आया तो वहां पे ठूसो, वहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करो? पापा ट्रांसफॉर्म। अगर आप ओवरऑल सिलेबस देखो जिस तरीके से पुणे यूनिवर्सिटी सेट करती है, तो आपको पापा ट्रांसफॉर्म पे हार्डली कुछ सम्स रहेंगे। रादर यू विल फाइंड हार्डली एक आध सम जो कि आपको पापा ट्रांसफॉर्म पे रहेगा। सारी की सारी जिम्मेदारी पापा अब काफी बूढ़े हो चुके, रिटायरमेंट के तरफ जा चुके समझ लो, तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा जोर लगेगा वो दो लोगों से लगेगा, बेटा 1 एज वेल एज बेटा 2। आपको एक चीज समझ में आई है क्या? दोनों का फंक्शनिंग वर्किंग बिल्कुल सेम है, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ कॉस की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन। देखो फॉर्मूला में भी आप चेंजेस देखोगे तो सेम है, 2/π। ऐसे नहीं कि कॉस बहुत भाव खा रहा है, साइन भाव नहीं खा रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ अपने अपने लाइनअप पे चल रहा है। अब इश्यू बस ये कि किसको कब यूज करना है। अब जैसे कि यार अपने घर में भी होता है ना यार, अगर दो भाई अगर कोई शॉप संभाल रहे तो एक देखता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन वाला देखेगा, स्टाफ का देखेगा, सामान लाना परचेस का देखेगा, दूसरा सेल का देखेगा, एडवर्टाइजिंग का देखेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड काम रहते हैं। उसी तरीके से आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तभी यूज करना है जब आपका फंक्शन क्या रहेगा? इवन। और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म तभी यूज करना है जब आपका फंक्शन क्या रहेगा? ऑड। अब सर ये इवन और क्या होता है? ये मैंने ऑलरेडी अपने कोर्स में तो डिटेल में आपको बताया था, साथ ही साथ यार हम लोग इस पे बहुत डिटेल में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, राइट? तो आप अगर देखोगे कि सर इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, तो ये वो स्लाइड है जो कि अपने कोर्स में भी है और ये हमेशा इसी स्लाइड से मैं पढ़ाता हूं, तो आप देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब मैं ज्यादा लिखने का मैंने रखा नहीं है बिकॉज इट इज अंडर रिवीजन वाला सेक्शन, इसीलिए। तो देखो यार, इवन और ऑड की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो आधा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, आधा राइट साइड में। इसका मतलब है अगर आप मुझे बोलो कि सर मेरी रेंज 0 से लेके 5 है फंक्शन की, तो क्या वो इवन ऑड क्राइटेरिया में आएगा? नहीं, 0 से 5 नहीं आता है, -5 से 5 आता है, -2 से 2 आता है, -1 से 1 आता है, -3 से 7 नहीं आता है, आधा इधर आधा उधर। अंडरस्टूड? अब पहला क्राइटेरिया तो समझ में आया। अब अगर आपके फंक्शन में कोई नेगेटिव साइन अगर है, अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो फंक्शन क्या है? इवन। अगर नेगेटिव साइन घर के बाहर जा रही है तो वो उसे कहा जाता है ऑड। अब आप बोलोगे ये सर ये बहुत परेशानी हो रही है, तो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं जिस तरीके से सिलेबस सेट है। देखो यार, कोसाइन कोई भी कांस्टेंट 1 2 3, अब 1 नंबर ऑड है लेकिन कांस्टेंट है कि नहीं, तो वो इवन कैटेगरी में आएगा। सो के, फिर x का स्क्वायर, x⁴, ये सारे बंदे जो है, और कोई भी मॉड वाली कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे जो लोग रहेंगे ये हमेशा कौन से कैटेगरी में आएंगे? इवन वाले कैटेगरी में। और इवन फंक्शन का ही क्या निकल सकता है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। रादर जैसे मैंने बोला, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म तभी यूज करो जब आपका फंक्शन क्या होगा? इवन। सेम तरीका ऑड फंक्शंस के लिए किस तरीके से वर्क करना है? कौन है भाई? देखते ही पता होना चाहिए। साइन अंकल, x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5, ये सारे बंदे कौन हो जाएंगे? आपके ऑड हो जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जब ऑड होगा तभी हम लोग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के साथ डील करते हैं। अब कुछ चीजें जिसमें आपका कैल्सी बहुत माहिर है ना, e⁻⁴ 1, e⁻∞0, e⁻∞∞, ये दो चीजें कैल्सी से नहीं आएगी। नेक्स्ट, साइन 0 0, कॉस 0 1, ये दो प्लेयर सबसे बड़े प्लेयर है। फिर ऊपर नीचे सारे लोग लगते हैं, साइन π/2, साइन π, साइन 2π। आपकी कैल्सी पे अगर आप कैल्सी को रेडियन मोड में रखोगे ना, तो आपको ये सारे कैलकुलेशन में से एक भी कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। बट माय सजेशन इज, भाई टाइम बहुत कम रहता है पेपर सॉल्विंग के टाइम पे, वापस आप कॉस 0 कैल्सी पे डालते बैठोगे, समय आपका वेस्ट करोगे। दो लोग तो हमेशा याद रखो, साइन 0 इज ऑलवेज 0 एंड कॉस 0 इज ऑलवेज, ये दो लोग तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चिपके हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। अब इनके साथ साथ आपको ये लॉजिक जो है ये लगता है इनवर्स वाले ट्रांसफॉर्म में। देखो तो सही, इवन इंटू इवन क्या लिखा है? इवन फंक्शन। इवन इंटू ऑड क्या लिखा है? ऑड फंक्शन। ऑड इंटू ऑड क्या लिखा है? इवन। इसको याद रखने का तरीका भी बहुत सही है भाई, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इवन इंटू ऑड में क्या आता है आपका? ऑड, और ऑड इंटू ऑड में क्या आता है आपका? इवन। इसको सिखाने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई थी तब। वो ट्रिक थी क्या
जैसे हम लोगों को पता है 5 इंटू 3 का आंसर कितना आता है, 15 आता है ना। तो देखो भाई, प्लस साइन को हम लोग इवन कंसिडर करेंगे, माइनस साइन को हम लोग ऑड कंसिडर करेंगे। इस एनालॉजी से जाओगे तो कोई भी प्लस 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 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो हमेशा माइनस आता है, इतना मैथ्स तो हमें पता है। और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। सो सिचुएशन बहुत सही है, तगड़ी है, आपको सब पता चल चुका है। इसके बाद जो आता है जिससे पूरा का पूरा आपका सम सॉल्व हो सकता है और लोग इसी को नजरअंदाज करते हैं, दैट इज नथिंग बट आपका इंटीग्रेशन का कौन सा रूल, यूवी रूल। भाई साहब अगर 10 सम है तो आप पकड़ के चलो 6 सम्स में आपको यूवी भाई साहब लगेंगे, राइट। और तो और झगड़ा करके नहीं चलेगा, मेरे को नहीं आता है, मैं कैसे याद रखूं। भाई सिंपल ट्रिक्स है, इतनी ज्यादा यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो आप एक काम करो, ब्लैक ग्रीन वाली स्ट्रेटेजी याद रखो, सॉरी रेड ग्रीन स्ट्रेटेजी याद रखो अगर आपको दिक्कत है तो। देखो क्या लिखा है, यू वी और क्या लिखा है, dx। अब कितने लोग हैं जिन जो x के फंक्शन में है, एक u और एक कौन है v, मुझे उनका क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले इधर से जैसे तैसे, बहुत लोग इसको प्रोग्राम करके बाद में उठाते नहीं, जैसा u है उठाओ और इधर बिठाओ, बिठाया, फिर इसको हॉपिंग दे दो। हॉपिंग मतलब u, फिर u होगा u डैश, फिर होगा u डबल डैश। इसका मतलब है आप ऊपर वाला हॉपिंग अगर देखोगे तो u का डेरिवेटिव, u का डबल डेरिवेटिव, u का ट्रिपल डेरिवेटिव, u सॉर्टेड। अब इधर पे कौन है v, ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। v का पहला इंटीग्रेशन, हॉपिंग सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको जाना है। और बीच में देखना ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन दिखाई देंगे आपको, दिख रहे क्या, ये प्लस से पहला कोई नहीं, मतलब प्लस होता है ना, इधर पे माइनस, इधर पे आया प्लस, उसके बाद वापस आएगा माइनस। अरे समझ रहा है। तो इस तरीके से आप इस इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स को डील कर सकते हो। अंडरस्टूड दिस। अब सर इसका हमें कुछ एग्जांपल आप दोगे क्या, तो देखो यार बहुत बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के सम्स के साथ हम लोग अगर शुरू करें तो खुद बताना। यहां पे क्या लिखा है अभी मैंने, u है ना, ये ट्रायल है, ये u लिखा है, यहां पे कौन लिखा है, साइन लैम्डा u du। अब मुझे बताओ u के दो फंक्शंस आए, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये u जैसा वैसे उठाओ, उठाया रेड कलर, u का विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव आएगा 1, फिर 1 का आगे डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा 0। भाई खुद ब खुद खत्म हो गया, डेड हो गया। अंडरस्टूड दिस। अब सर u का मैटर तो क्लोज हुआ रेड कलर वाले का, अब ग्रीन कलर का बताइए कौन है ये, साइन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस लैम्डा u, एंड u का भाई विद रिस्पेक्ट टू u चल रहा है ना, तो u का कोएफिशिएंट कौन होता है, लैम्डा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला इंटीग्रेशन था इसलिए। अब मुझे बताओ इसके बाद मुझे एक और इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, माइनस एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ साइन लैम्डा u अपॉन पहले का लैम्डा तो था ही। आप अगर वापस इंटीग्रेट कर रहे हो तो वापस u के कोएफिशिएंट को नीचे लिखना जरूरी है। इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट हमेशा डिवीजन के लिए आते हैं, तो यहाँ पे ये लैम्डा है और यहाँ पे लैम्डा इंटू लैम्डा। आगे अगर और करना होता तो लैम्डा 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 यानी कि क्या हो जाता, लैम्डा क्यूब। उसके आगे करना होता तो लैम्डा 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 रेस्ट टू क्या आता, 4 आता। इतना तो जाता नहीं है कभी। अंडरस्टूड दिस। अब बीच में प्लस माइनस साइन ठोक दो, उसके बाद जब सम सॉल्व करोगे ना हमेशा, तो अंडरस्टैंड करो ऐसे दो माइनस माइनस मत रखो, एक स्टेप एक्स्ट्रा करो, मेक इट माइनस माइनस प्लस, एंड 1 लिखने की फिर जरूरत नहीं है। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लो, ताकि अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में आपको दिक्कत ना आए। चलो फटाफट क्विकली इसको देख लेते हैं। आई नो आपको आता है अभी। कौन है यू स्क्वायर और कौन है कॉस लैम्डा यू। यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u का डेरिवेटिव 2, बात खत्म। नेक्स्ट, अरे सर अब क्या करूं, कॉस का आपको पता है साइन आता है, पहली बार वाला लैम्डा, साइन का आता है माइनस कॉस, तो उसका एक और बार वाला लैम्डा, उसके बाद आता है वापस माइनस साइन और एक और बार वाला लैम्डा। और एक बात सर, ये इंटीग्रेशन कुछ हजम नहीं हो रहे, फटके खाओगे। यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑलरेडी वीडियो भी अवेलेबल है और आपको सिखाया भी था मैंने। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस 2 में मैंने पहले ही बोला था साइन और कॉस के इंटीग्रेशंस आपको सही तरीके से आने चाहिए। और चलो नहीं भी किया तो अब तो कर लो, साइन और कॉस के इंटीग्रेशंस तगड़े आने चाहिए, उनको यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखो अभी सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखाया है, अब देखना ये दूसरा और ये तीसरा, बहुत तगड़ा बहुत मजेदार है। ई रेस टू ए यू और क्या लिखा है, साइन बी यू डी यू, ई रेस टू ए यू और कौन लिखा हुआ है, कॉस बी यू डी यू। ये आपको वापस मैं बताता हूँ, वो 10 में से 6 सम्स में जैसे मैंने बोला यू भी आएगा, वैसे ही बचे हुए चारों सम्स में आप देखोगे तो आपको ये इनमें से कोई ना कोई यूज करना मैंडेटरी है। अब बताना, ई रेस टू ए यू साइन बी यू का फॉर्मूला याद रखने का हम लोग ट्रिक क्या कर सकते हैं। देखो कितने लोग हैं, 2, तो आप बोल सकते हो अरे सर बढ़िया तो है, यूवी रूल करो। यूवी रूल से मैं करता तो ये कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि देखो ये कौन है, थोड़ी देर में क्या बनता है,
उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद मर जाता है। लेकिन यहाँ पे ना ई खत्म होगा ना साइन खत्म होगा, क्योंकि उनके डेरिवेटिव अमर है, अजरामर है, तो ये खत्म ही नहीं होंगे, तो आपका सम ही खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए इसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन यूज किया जाता है, ई रेज टू ए यू। पहला प्लेयर जैसे कि वैसे, विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, यू, यू का कोएफिशिएंट बताइयो ए, इस यू का कोएफिशिएंट बताओ बी, तो दोनों के स्क्वायर करे और दोनों को यहाँ पे क्या करा, ऐड करा और डिवाइड कर लिया, यानी कि डिवाइड बाय क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कट टू यहाँ पे सिर्फ पहले ए लिखा और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा दोस्तों, बी। अब ए के साथ इसी क्वेश्चन का साइन लिखना है, बची हुई जगह पे किसको ठूसो, कॉस को ठूसो, और जब साइन होता है तो आपको साइन क्या देनी है, नेगेटिव। याद रखो साइन कौन से कैटेगरी में आता है, तो इसलिए नेगेटिव साइन को यहाँ पे मद्देनजर आप माइनस साइन याद रख सकते हो। सेम तरीका ई रेज़ टू ए यू कॉस बी यू, देखो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको जब आप पढ़ोगे मेरे से। तो सेम पहला प्लेयर को लिखा, कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड कर दिया, ए भी लिखा। सच्ची बताना अब इसके साथ कौन है, तो तबीयत से पहले किसको लिखा, कॉस, और बची हुई जगह पे हम लोग किसको लिखेंगे, साइन को लिखेंगे। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? विद दिस ऑलरेडी कुछ चीजें जो लगती है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। आपको क्या चीज समझ में आनी चाहिए, लेट्स से अगर मेरे पास ये एग्जांपल है, देखो सब लोग सामने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इन द रेंज -2 से लेके 2। तो आप इसको, अगर आपको पूछा है कि फाइंड फोरियर इंटीग्रल, अब दिक्कत क्या है, जब फोरियर इंटीग्रल फाइंड करो बोला जाता है तो 6 इंटीग्रल्स है, पता कैसे चलेगा, पापा यूज करने, बेटे यूज करने, पहला कॉलम यूज करना है या बाद वाला कॉलम यूज करना है, समझ रहे हो? तो 6 में से किसी एक का सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबसे पहले तो देखना ये किस में, u और x में कुछ दिया होगा, राइट? तो x में दिया है कि नहीं, तो ये हम लोग जा रहे मतलब पहला कॉलम यूज करना है। पहले कॉलम में 3 लोग हैं, पापा, बेटा 1, बेटा 2। अब पता ही नहीं किसको यूज करे, रेंज क्या दी है, अब मुझे बताओ -2 to 2, क्या मैं इसको बोल सकता हूं आधा इधर आधा उधर? इसका मतलब इट हैज क्लियर एंट्री टू इवन एंड ऑड फंक्शन का क्राइटेरिया, यस और नो? अब मुझे बताओ x का स्क्वायर आपके पास शॉर्ट करके दिया हुआ है, x स्क्वायर कौन से कैटेगरी में आता है, इवन। इवन मतलब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एफसीटी, तो आप लिख सकते हो एज गिवन फंक्शन f of x is equal to x square in the range this is even, let us solve by फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और फिर आप यहाँ पे एफसीटी का फॉर्मूला यूज करके सम को सॉल्व कर सकते थे। ये नंबर 1। नंबर 2, सर देखो सेम सम है लेकिन रेंज क्या लिखी है, 0 से लेके, अरे रेंज क्या लिखी है, अब मुझे बताओ 0 से लेके 2 वाली रेंज के लिए अगर सम को सॉल्व करना है तो पहला धोखा आपके साथ क्या होगा, आपको इवन और ऑड में इंट्रीच नहीं मिलेगी। देखो इवन और ऑड का क्राइटेरिया क्या है, फंक्शन हैज टू बी आधा इधर, क्या ये फंक्शन आधा इधर आधा उधर है रेंज में, नहीं, तो ये दोनों हट गए, इसका मतलब एफसीटी और एफएसटी का कंट्रोल हट गया। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पापा ट्रांसफॉर्म लगेंगे। ये इधर कितना भी सुंदर दिखता हो लेकिन एंट्री तो मिलनी चाहिए, अंडरस्टूड दिस? अब सम्स के टाइप क्या क्या आते हैं सर, थीम समझ में आएंगे आपको ये पूरी। अब सर सम्स के टाइप्स हम लोगों को क्या क्या आएंगे, तो देखो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से आपको बताता हूं, जो सम के टाइप देख के आप खुद भी खुश हो जाओगे। सबसे पहला जो टाइप आएगा वो आएगा डायरेक्ट मुंह उठा के इधर एफसीटी निकालो या फिर क्या निकालो भाई, एफएसटी। अब सर ये जो टाइप है, इस टाइप को हम लोगों ने सम सॉल्विंग में किस तरीके से आगे लेके जाना है, तो प्लीज ध्यान देना सब लोग। एफसीटी एफएसटी वाला जब भी सम पूछा जाता है तो उसको किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, आपको हमेशा एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा। ये आपको हमेशा क्या होता है दोस्त, गिवन होता है एफ ऑफ एक्स। तो आपको इस एफ ऑफ एक्स को स्टेप नंबर 1 में सब कुछ कन्वर्ट करके किस में लाना है, एफ ऑफ यू में। ये सबसे पहली स्टेप, अगर आपको कुछ भी अकल नहीं होगी तो भी आपको ये स्टेप मिनिमम करनी होगी। फॉर एग्जांपल अभी जो आपने सम देखा, जो डिस्कस हम लोग कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, एक्स स्क्वायर। आपको जो भी सॉल्व करना है आप उसको बोलोगे कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर करके सम को शुरुआत करोगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? एक्स को यू में कन्वर्ट करो इज अनसेड स्टेप जो कि फिक्स रहेगी पहले। अब उसके बाद ये होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे। अगर गिवन है तो भाई यहां पे तो अभी डायरेक्ट गिवन है एफसीटी एफएसटी, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, यूज फॉर्मूला। सही बोल रहा हूं ना, यूज फॉर्मूला जो भी आपको दिया होगा एफसीटी एफएसटी का, और उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप में आपको बस क्या करना होगा, सॉल्व। मिल गए 5। आप बोलोगे सर ये इतना लिख के थोड़ी मिलता है, ये फॉर्मूला पहले हम लोग डालेंगे, फॉर्मूला में सिंप्लीफाई करके फिर इसकी वैल्यू वगैरह डाल के जो भी आएगा आएगा। फिर कौन होगा, यूवी।
या फिर ई रेस टू ए यू कॉस बी यू, ई रेस टू ए यू साइन बी यू, या फिर कुछ भी नहीं होगा तो फिर सिर्फ साइन कॉस कुछ तो अकेले रहेंगे, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। अब बताओ ना सर आपको क्या लगता है ऐसे कौन से सम्स हो सकते हैं, बताओ आपको जो मुझे लगता है कि जो सम्स हो सकते हैं। देखो जिन सम्स की आपने अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, एक तो ई रेस टू माइनस एम एक्स वाले सम के फॉर्मेट रहेंगे, -1x, -2x, -3x, -kx वाले सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे तरीके से आने चाहिए। फिर सिर्फ नंबर 1 होगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है इधर साइन या कॉस, साइन या फिर क्या लिखा है मैंने, कॉस लिखा हुआ है। सिर्फ x के लिए आपको पूछा जा सकता है, x² के लिए आपको पूछा जा सकता है, और आपको एक और बंदा है जिसके लिए पूछा जा सकता है 1 - x²। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ ऐसे कौन से सम्स है जो आपको करके जाने। आप बस इन सम्स को करके जाओगे ना, आपका काम खत्म, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो भी सवाल पूछा जाए। अब आप ऐसे बोलोगे तो अरे वाह सर 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 सम हुए, ये 6 नहीं हुए 12 हुए, क्यों? हाँ तो देखो ना यार, एफसीटी और एफएसटी के क्राइटेरिया में कुछ भी आ सकता है, तो आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक और सवाल, एक और चीज, ये देखा ये x कन्वर्ट होगा u में, है ना, तो u अगर मैं एफसीटी के हिसाब से एफएसटी के हिसाब से देखूं तो u इंटू साइन लैम्डा u दिखाई देगा। ये देखो x² है जो क्या बन जाएगा u²। ये अगर मैं सॉल्विंग के लिए जाऊं तो u² के साथ कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा तो cos लैम्डा u होगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब जो मैं प्रैक्टिस के लिए भी ले रहा हूं वो ऑलरेडी जब आप खुद पढ़ाई करोगे तो सारे के सारे सम्स आपको दिखाई देंगे। अब नोट्स में तो मैंने A to Z एक भी स्टेप इधर उधर नहीं करिए, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है। अब इशू कहां पे लाई करता है मैं बताता हूं। आप सब करते हो, आप गड़बड़ी करते हो अपर लिमिट लोअर लिमिट में। कहां पे गड़बड़ी करते हो? अपर लिमिट। एक बार आपका कोई भी इंटीग्रेशन आया ना, देखो मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, किसी को बोलना नहीं। ये देख रहे हो टाइप, इस टाइप के लिए आपको हमेशा आपकी जो रेंज होगी ना वो 0 to ∞ दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? 0 से लेके इन्फिनिटी। अपर लिमिट कौन है? इन्फिनिटी। तो उसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्ट 0 आता है। डायरेक्ट क्या आता है? 0। मैंने क्लास में उसको लॉटरी नाम दिया था, आपको याद होगा राइट। तो मैं हमेशा कहता था लॉटरी लगी क्योंकि रेंज यहाँ पे क्या मिली? 0 से लेके इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे ये देखो ऐसे लिखने का एक तरीका होता है। ये देखो जानबूझ के ऐसे लिखते हैं, मैं बताता हूँ तरीका। क्या लिखा है? ये mod x लेस देन, ये उल्लू बना रहे हैं आपको, इसका मतलब क्लियर है। उनको कहां से कहां तक जाना है भाई? -1 से लेके -1। अब डायरेक्ट भी दे सकते थे लेकिन जानबूझ के वो घुमा के मॉड में चीजें लिखते हैं। बस आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कैसे वर्क हो रहा है और किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। अंडरस्टूड दिस। अब इन सारे सम्स के साथ साथ आपको एक और वर्डिंग जरूर दिखाई देगा, ऐसा कुछ। क्या लिखा है मैंने? इवेल्युएट या फिर शो दैट, या फिर वो एक वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्या आता है? डिड्यूस। तो डिड्यूस दैट या फिर प्रूव दैट। ये जब 4 टाइप्स आएंगे तब आपको क्या करना होगा मैं बताता हूं। ये टाइप्स बहुत स्पेशल है, ये तो आपको समझ आया है ना। अब इसमें आपको जब आता है तो ऐसा भी हो सकता है ये सारा जो इवैल्यूएट ये इसके साथ कनेक्टेड हो, तो आप ये पूरा सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जब इवैल्यूएट बोला जाता है तब आपको इसका इनवर्स वर्जन यूज करना पड़ेगा। कौन सा वर्जन यूज करना पड़ेगा? इनवर्स। तो आप क्या करोगे पता है? स्टेप। फिर आप ऐसे सम आने के बाद लेट्स से कोई फोरियर कोसाइन का सम है तो उसका आप लोग कौन सा फॉर्मेट लिखोगे? IFCT। उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशंस करोगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको x की एक वैल्यू पुट करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ, 1 हो, 0 हो, x = 2 हो, 1/2 हो, जो भी कुछ है आपको सब्स्टिट्यूट एक बार ही करना पड़ता है। एंड उसके बाद अगर पूछा तो सॉल्व, या फिर मोस्टली तो आपका 2 स्टेप में इसका पूरा कंक्लूजन आपके सामने निकल ही जाता है। ये एक तरीका है जो कि एग्जाम में आजकल आता है। इसके साथ साथ एक और आता है, ये लिखा जाता है। क्या लिखा है? व्हाट डज दिस मीन? फाइंड फोरियर इंटीग्रल। मतलब वापस अटक गए, 6 लोग हैं, हमें समझेगा कैसे? तो आप पहले तो समझ लो, आप मोस्टली जाने के फोर्स में रहो, यानी कि पहले कॉलम के लिए रहो। अब फोरियर इंटीग्रल जब ऐसा सम आएगा, फॉर एग्जांपल ऐसा सम पूछा इसके लिए, कौन है ये? 1 - x²। सच्ची बताना, 1 - x² के लिए जब वो फोरियर इंटीग्रल पूछेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट आना चाहिए, साला रेंज क्या है? अगर मैं आपको बोलूं हाँ द रेंज इज फ्रॉम -1 से लेके 1, या फिर mod x <1, इसका मतलब रेंज आधी इधर आधी उधर है। तो रेंज आधी इधर आधी उधर में 1 एक इवन फंक्शन है,
एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन है, तो आपका ओवरऑल इवन माइनस इवन इवन फंक्शन आएगा। इसका मतलब है आप बोलोगे एज गिवन फंक्शन इज इवन इन द रेंज -1 से लेके 1, लेट अस गो फॉर एफसीटी। अंडरस्टूड दिस? अब नहीं सर आपको क्या पता, अगर ये फाइंड फोरियर इंटीग्रल आया सिर्फ साइन के लिए तो मैं क्या करूं मेरी जिंदगी में, बताइए। अगर साइन के लिए आया तो आप क्या करोगे, वापस रेंज चेक करोगे। रेंज में अगर लिखा हुआ 0 से लेके पाई, तो क्या ये आधा इधर आधा उधर कैटेगरी में आया? नहीं। फिर आपको पापा ट्रांसफॉर्म को ही यूज करके सम को सॉल्व करना होगा। अंडरस्टूड दिस? ये अब इसमें बस 2 टाइप्स बचते हैं जिसको मैं कहता हूं कि वो डिफिकल्ट वाले टाइप से। एक टाइप जहां पे आपको यूजुअली e⁻⁻ mod x वाला टाइप सॉल्व करना पड़ता है। e⁻mod x इज द ओनली सम जहां पे कौन से ट्रांसफॉर्म यूज होते हैं दोस्त? पापा ट्रांसफॉर्म यूज होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो कि e⁻ax डिवाइडेड बाय x वाला है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट लगती है जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में कभी आपने पढ़ी होगी, तो जिसे कहा जाता है DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इसे बोला जाता है। तो टोटल अगर आप मुझे पूछोगे सारे सम्स ऑलरेडी बोर्ड पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली आ गए। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इनके साथ साथ आपको कौन दिखाई दे रहा है? ये 2 लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप इस पेज को देखोगे ना, इस पेज पे आपका सब कुछ कवर हो रहा है, सब कुछ मतलब A to Z चीज कवर हो रही है। कौन से सम्स करने हैं, उनके लिए कितना समय देना है, कैसे करना है। भाई नोट्स में तो आप देखोगे तो ये सारे सम्स अलोंग विद द सॉल्यूशन डिटेल में सब कुछ दिए हुए हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था फोरियर की सबसे अच्छी बात कि वो बहुत बहुत लिमिटेड है। अगर आप मुझे बताओ तो जिस दिन मैंने आपको ये सिखाया था क्लास में, अराउंड 13 सम्स करने के लिए बोले थे, आपको 1-2 दिनों का टाइम दिया था। आपके नोटबुक में वो पूरे 13 सम डिटेल में सॉल्व है जितना मैं जानता हूँ आपको। तो आपको होमवर्क भी बोला था, आपको बताया भी था, खुद से आपको बोला भी था किसको स्किप करना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था। अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ छोटा सा पैच जो बचता है वो छोटा ही है, उसे हम लोग कहते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। कहते हैं कि नहीं? तो भाई इनवर्स फोरियर में होता क्या है, अब मुझे बताओ। यहां पे आपको हमेशा गिवन कौन है? द ओनली चेंज। और कौन से सम आते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की जब बारी आती है ना भाई, तब आपको हमेशा जो दिया जाता है वो हमेशा दिया जाता है एफ ऑफ लैम्डा। फिर वो 3 तरीके का हो सकता है, पापा वाला, FC मतलब कोसाइन वाला, या फिर FS यानी कि साइन वाला। ये कैसे पता चलेगा? आपके सम में साइन दिखता है आपको, आपके सम में ही आपको कॉस दिखता है, वहां से हिंट लगती है कि भाई जो दिया हुआ बंदा है वो लैम्डा तो है, लेकिन कौन ये नहीं पता चलता है। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए थोड़ा समय हम लोग देके इधर पे लिखता हूं मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की ट्रिक। ये देखो, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पे अगर आपको खेलना है तो ये लोग ऐसे करते हैं, सॉल्व बोलते हैं, इंटीग्रेशन देते हैं, एफ ऑफ एक्स देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं cos लैम्डा एक्स डी एक्स, ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा लिखा हुआ रहता है और ऐसे लिखा हुआ रहता है लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। सामने देखो सब लोग, लेट्स से दिस इज द सम। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कहीं से पता नहीं चलता इनवर्स फोरियर के लिए जाना है, पता कहाँ से चलता है? ये देखो, कौन ही है? अब तक हमें कौन दिया जाता था? x दिया जाता था, अब कौन दिया है? तो उनका कहना है वो खुद ही फ्रीक्वेंसी में जाके बैठे, लैम्डा के घर पे जाके बैठे। अंडरस्टूड? अब आपको पता है कि भाई ये जो दिया गया बंदा है, अब आप ये इंटीग्रेशन के साइन को छोड़ो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये आपका टेक्निकली कौन हो गया भाई? एफ ऑफ लैम्डा। लेकिन कौन? 3 टाइप है, पापा, कोसाइन और साइन। सच्ची बताना, सम देख रहे हो, कौन है ये? लैम्डा एक्स वाला कोसाइन। याद आया? तो आपको भी पता है यहाँ पे ये जो दिया हुआ गया है, हमें कौन दिया गया है? FC ऑफ लैम्डा दिया गया है, जो कि कौन होगा? ई रेस टू माइनस लैम्डा होगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? एक बार ये आ गया तो आप FC ऑफ लैम्डा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिख के, वो जो रिटर्न गिफ्ट है वो लिख के, 0 से लेके जो भी इनकी रेंज दी है इन्फिनिटी लिख के। अंडरस्टूड? फिर आप यहाँ पे ये वाला जो FC ऑफ लैम्डा वाला बंदा लिख के इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हो भाई साहब, और आपको यहाँ पे इसके पूरे के पूरे मार्क्स मिलना भी शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस? अब सर इसमें कितने टाइप है सम्स के? सिर्फ 3 सम्स करने के। कितने सम्स करने के? 3। सबसे पहला अभी अभी दिखाया आपको, ई रेस टू माइनस के लैम्डा लिखता हूं, मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा वाला रहेगा, विद द रेंज लैम्डा ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ रहेगा। अंडरस्टूड? दूसरा जो सम बहुत फेमस है वो है 1 माइनस लैम्डा। कौन सा?
अब ये 1 माइनस लैम्डा कभी 2 माइनस लैम्डा आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन 1 माइनस लैम्डा वाला फॉर्मेट बहुत ज्यादा फेमस है जो आपको आना चाहिए। ये आपका अगेन ये अलग अलग तरीके से रेंज लेके जाता है, कभी 0 से लेके 1 होगा, जो भी होगा, जो भी आपको रेंज दी जाएगी, लेट्स से इसको अपन कंसिडर करते हैं -2 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन 2, वट एवर इट इज। ये दूसरा। और तीसरा जो है वो बहुत अच्छा है, ये ऐसे लिखा जाता है, देखो सामने 1 2 या फिर x ले लो, नहीं x नहीं, 1 2 में खेलते हैं अपन, इसको ट्रायल ले रहा हूं मैं, 1 2 3। अब लिखा कैसे बताता हूं, सामने देखो, मीनिंग बताना। सबसे पहले तो ये टाइप समझा आपको, मैं बताता हूँ ये इनवर्स का समय, ये आपको कैसे पता चला, रेंज देखो, रेंज में कौन है, तो ये 100% इनवर्स का समय। ऐसा सेम समय आपको फोरियर में भी दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर वो यहाँ पे x लिखेंगे। अब आपको पता है ऐसा दिया है, ये दिया है, तो आपको सवाल में देखना है कि भाई कॉस है या साइन है, उसके हिसाब से सम को पिक करके सम को सॉल्व करना है। अगर आप बाई चांस नोट देखोगे इनवर्स फोरियर की, तो उसमें मैंने ये टाइप का सम भी आपका कवर करके लिया हुआ है, तो देखो पूरी तरीके से। नंबर 1 पूरा ये FCT FST विथ दिस एक ही समय जो पापा ट्रांसफॉर्म पे, और नंबर 2 ये आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का ओवरऑल पैटर्न। रिस्क मत लेना, ये थोड़ा सा रट्टा मारोगे तो सिमिलर टाइप के समय 13 सम्स करो और पूरे के पूरे 10 मार्क्स फोरियर के आपके जेब में डाल दो। ये सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ ये वर्क अराउंड होता है। अंडरस्टूड। तो गाइज ये था फोरियर ट्रांसफॉर्म का वीडियो। आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आपको ओवरऑल वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।